नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का स्पेशल शो ट्रैक्टर पर एम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा, हमारे साथ है शिरीन और स्नेहलता। हम तीनों आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का महिला फैक्टर, यानी कि क्या सोचती हैं यहाँ की महिलाएं। शुरुआत करते हैं खैरागढ़ छुई खदान से, जो कि हाल ही में जिला बना है। इस नए नवेले जिले की महिलाएं सरकार के काम से कितनी खुश है, आइए समझते हैं। ये सितार, ढोलक और तबला आप देख रहे हैं, ये खैरागढ़ की पहचान है। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में ही है। यहाँ की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो 2018 में जोगी कांग्रेस पार्टी के देवव्रत सिंह यहाँ से जीते थे, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और कांग्रेस से विधायक बनी। बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे को मैदान में उतारा। क्या काम हुआ खैरागढ़ में? कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी पर भरोसा है आपको? किसी पर नहीं है भरोसा। 10 किलो चावल दे देता है, उसमें भी 9.5 किलो रहता है। अच्छा, आपका भरोसा किस पर है? पंजा पर है। हाँ। पंजा पंजा पे देते हैं यार। हाँ। मोदी जी को पसंद करती हैं? हाँ बहुत। हाँ। अच्छा, पंजे को भी पसंद करती है, मोदी जी को भी? जी क्यों? ऐसा क्यों? मोदी बहुत मदद करता है हम लोग का। मेरे को मोदी ऊपर भरोसा है। अच्छा। और भूपेश बघेल पर? उसके पर भी भरोसा है। ज्यादा किस पर है? ज्यादा मोदी पर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा ध्यान देते हम लोग के ऊपर। आप कभी मोदी जी की सभाओं में गई हैं, सुना है उन्हें? सुना भी हूँ, गई भी हूँ। मोदी जी को पसंद करते हैं लोग? हाँ, मोदी जी के पसंद करता है। ऐसा क्यों? क्या? बहुत सारा योजना करत रही सो। हाँ, महिला मन के लिए देख रेख करत रही। महिला मन की देखरेख। और भूपेश बघेल नहीं करते? अभी कहाँ करत हो? नहीं करत है। वो तो कहते हैं बड़ी सारी योजनाएं चला रहे हैं। महिला मन के लिए कोई योजना नहीं है। आप क्या करती हैं? मैं आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ। तो कैसा सरकार मानदेय दे रही है, खुश हैं? नहीं, जितना बोले थे उतना नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो नाराज हैं सरकार से? क्या करती हैं आप? खेती किसानी करता। खेती किसानी। कहाँ की रहने वाली है? पेंड्री। अच्छा, तो किसानों को, मजदूरों को सरकार कुछ कर रही है, उनके लिए कुछ दे रही है? देवा थे। हाँ, देवा थे। दे रही है। क्या दे रही है? का दी चावल तो दे था, का दी चावल। सब लाए जनतल बहलात बस है, का काम होते। हमारे गांव में कुछ सुधार नहीं है। पढ़े लिखे हैं, अभी तो खाली पीली बैठे हैं। अभी तो क्या किया है आपने? मैं एमए। हाँ। और नौकरी नहीं है? नहीं। अच्छा, हाउसवाइफ। तो सरकार जो कह रही है नौकरियां दी, किसे नौकरी दी सरकार ने? तो अभी तो दिए, अभी तो योजना खोल रहे हैं, लगीच नहीं रहे अभी हम लोग का। मैम, आपका नाम क्या है? कीर्ति फोटान। कीर्ति जी, पहले ये बताइए, महंगाई ज्यादा है या कम है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ते जा रही है। हाँ, दालें, सब्जी, सबके रेट? सारे रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आमदनी में कुछ फर्क आ रहा है क्या? आमदनी अब सोर्स कम होते जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऑब्वियसली ग्राहक कम ही छोड़ रहे हैं। मोदी जी को पसंद करते हैं लोग? हाँ। हम मोदी जी के फैन हैं। हाँ। फैन किस लिए, क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। उनकी लिस्ट ही मतलब बहुत बड़ी है। खैरागढ़ में इतने सालों में कुछ बदलाव देखा आपने? क्या बदलाव है बेटी, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आता क्या बदलाव है। ये आप आए, आप चले गए, वो आए, वो चले गए, वो आए, उसके बाद वो चले गए। क्या गरीबों का कोई सुनता है? ये ऐसे वाले का सुनता है, गरीबों का कोई नहीं सुनता। सरकार तो कहती है हम गरीबों की सरकार है। अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तक 300 रुपये पेंशन मिलता है बेटी। अभी 1 महीना हुआ है 500 किए हैं। बाकी राज्यों में कितनी पेंशन मिलती है मालूम है आपको? बहुत बहुत। हरियाणा जाओ ना, एक एक व्यक्ति को 3-3 हजार मिलता है। कि यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, कुछ अच्छा हुआ, जिला बना है ये नया नया? यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ है, अभी कहाँ बदलाव हुआ है, कुछ हुआ नहीं है बेटा। अच्छा, मोदी जी से खुश रहते हैं लोग? मोदी जी से तो सब खुश हैं वैसे भाई, क्यों नहीं रहेंगे, वो देश का प्रधानमंत्री है। अच्छा काम कर रहे हैं? वो तो काम अच्छे ही कर रहे हैं। संगीत नगरी खैरागढ़ की महिलाओं से बात करते हुए हम इस वक्त गुजर रहे हैं जयस्तंभ चौक से, जिसे माना जाता है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का स्तंभ, जो लगभग आपको हर शहर में देखने को मिलेगा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश स्नेहलता के पास, वहां से जानिए एम फैक्टर।
बीजेपी के पास 1 कांग्रेस, लेकिन निवाड़ी बनने के बाद 3 की 3 सीटों बीजेपी के खाते में। अब चुनावी बयार बहेगी उधर जिधर होगा एम फैक्टर। टीकमगढ़ को अगर आप देखें तो बुंदेलखंड का ये इलाका है, पानी की कमी है, खेती बाड़ी यहाँ मुश्किल है, प्लस रोजगार की कमी यहाँ के युवाओं को भोपाल इंदौर की ओर ले जाने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ कंडीशन ये है कि सांसद केंद्र के मंत्री तो हैं, लेकिन अभी भी जो SC ST बाहुल्य इलाके हैं वहां पर विकास की दरकार है। और अब सोचिए, जहाँ पिछड़ा इलाका हो, पिछड़े इलाके में आधी आबादी महिला कितना सशक्त महसूस करती है, ये जानना बेहद जरूरी है। मंदिर तक जब तक आप पहुंचे, जरा हम भी आपका मन टटोल लें। महिलाएं क्या सोच रही हैं सरकारों को लेकर के? चुनाव बहुत नजदीक है, भगवान का आशीर्वाद तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद किसको मिलेगा? हम लोगों का आशीर्वाद जो अच्छे इंसान को, अच्छा काम करेगा जो, हाँ अच्छा इंसान को देंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं, अच्छा इंसान होना चाहिए। आपको पता है जो औरतों को 1,1250 मिले हैं वो साड़ियाँ खरीद के खुश है, कह रही हम तो उन्हें जिताएंगे। ये तो गलत, पैसा फ्री में नहीं देना चाहिए। पैसा कुछ हम जैसे पढ़े ना, उनकी सोच है जी, जो जानते नहीं है बेचारे सीधे साधे, उनको बहला फुसला के वोट ले लेते। 4 सालन से काका मिला, कुटी मिली और जो योजना आई वो सब दे रहे। मोदी जी को पहचानती हो? चाहिए बता दो, आखिरी सवाल। जानते हैं, क्यों नहीं जानते? कैसे जानती हो? अब मोदी जी जो है हर शेर का सब कुछ दे रही है। सरकार ठीक करी भाई, ठीक करी। लोग कह रहे हो 1250 रुपया मिला है। मिल तो रहा, अभी तो मिल रहा है। शिवराज सिंह सरकार ने पिछले 4-5 साल में कुछ काम ठीक किया है। टीकमगढ़ में कुछ बदला है आपके हिसाब से? हाँ बदला, बहुत कुछ बदला। औरतों के लिए हर सुविधा तो की है उन्होंने, जैसे कि लाडली बहना है, गैस सिलेंडर है और बाकी आवास योजना का है, सब कुछ दिया। तो लाडली बहनों का पैसा मिला है आपको? नहीं, हमें नहीं मिला, ना जुड़े भी नहीं है। क्यों नहीं जुड़ी हैं आप? अब जुड़ा ही नहीं अभी ससुराल में, अभी तो शादी हुई है। मोदी जी कैसे? भाई अच्छे हैं मोदी जी, चलो सब कुछ कर रहे हैं वो। मोदी जी अच्छे लगते हैं। मध्य प्रदेश में और क्या अच्छा हो जाए तो मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा, खासकर बेटियों के लिए? अब वो इतना कुछ कर ही रहे हैं, वो अपने से बोलने से ही पहले कुछ सब कुछ कर दे रहे हैं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। क्या टीकमगढ़ की हालत कैसी रही? सरकार से जो उम्मीद थी वो पूरा भई? नहीं भाई, पूरी क्या क्या कमी रही बताओ एकदम। झाड़ू तक तो लग रही है इस रोड पे, बहुत 4-8 दिन से नहीं आ रही सफाई करने वाली। अब फिर से चुनाव आ गया मुख्यमंत्री वाला, ये शिवराज को ही जिताया जाता है आप लोग? हमको तो पैसे नहीं मिल रहे ना, हमको हमारा फार्म ही नहीं भरा। वो सरकार कैसी होनी चाहिए जिसको आप वोट देंगी? कैसी होनी चाहिए? वो सरकार अच्छी होना चाहिए जो जनता की सुने, सुनवाई ढंग की हो। बहुत बड़ी बात बोली किरण आपने। जब जनता की सुने नहीं तो फिर काहे के लाने वो वोट दे। ये 1250 रुपया से काम चलता है कि नहीं? नहीं, नहीं चलता। जब तक मजदूरी नहीं करे जब तक थोड़ी ना 1200 रुपया महीना भर का हो जाएगा खर्चा। नहीं होगा ना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ये बताओ, महंगाई कम हो जाए वो चाहिए कि तुम्हारे खाता में पैसा चाहिए? महंगाई करो सस्ती। हमको सस्ता चाहिए, पूरा हर चीज मार्केट में हर किसी की व्यवस्था बनाना चाहिए, ऐसा चाहिए हम लोगों को। 1250 रुपया चुनाव के वक्त मिल रहा है, इससे कुछ बदलेगा कि ऐसे ही चलेगा? मतलब लोगों का मन बदल जाता है वोट के लिए? नहीं नहीं, पैसों से वोट खरीदे नहीं जाते, लेकिन अभी जो है वो सही है। तो देखिए कौन छटेगा कौन टिकेगा बता दिया टीकमगढ़ की महिला फैक्टर ने। लिए चलते हैं राजस्थान के चूरू, शिरीन के साथ समझते हैं क्या है वहाँ का एम फैक्टर। मैं हूँ आपके साथ शिरीन और ट्रैक्टर से जानने राजस्थान का एम फैक्टर मौजूद हूँ आपके साथ। और इस वक्त धौरों की धरती कही जाने वाले चूरू में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे सर्द तापमान रहता है। लेकिन चूरू की महिलाओं का मिजाज क्या कहता है, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इस ट्रैक्टर से जानते हैं महिलाओं का एम फैक्टर। विमला जी बताइए, इस बार कैसी सरकार चाहिए? बहुत चौखी चाहिए मन सरकार। गहलोत जी पसंद है आपको? हाँ ठीक ठीक, 50-50। 50-50 क्यों? कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए है, कुछ नहीं है, कुछ योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है, कुछ का नहीं भी मिल रहा है। सरकार बनेगी गहलोत की, लेकिन अब सगड़ा साथ देगा, क्योंकि मोबाइल भी बांटा है महिलाओं ने, जी हाँ, किरानों भी दे रहा है,
मोदी जी की कौन सी बात या कौन सा काम जो आपको बहुत पसंद आया? भ्रष्टाचार पे रोक, भ्रष्टाचार पे रोक। भ्रष्टाचार पे रोक लगा है? लगा है। नाम क्या? सलोनी रामावत। सलोनी, ये बताइए कि राजस्थान में काम हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे से सब कुछ। शिक्षा का भी, शिक्षा के हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, महिला होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? अगर है ना सब महिला है ना शिक्षित हो और रोजगार मिले सबको तो बहुत बढ़िया। सविता जी, आप बताइए कैसी सरकार चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। गहलोत जी से खुश है? खुश है। और प्रधानमंत्री से? उनसे भी खुशी है। कोई ऐसी बात जो कहना चाहे? प्रधानमंत्री जी से तो बहुत ज्यादा खुश है हम। हाँ, बहुत ज्यादा खुश है उनसे तो। हम तो कहते हैं हर साल है ना नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए बस। राजस्थान के शेखावटी का जाट बहुल्य इलाका है ये। चुरू अपने ऐतिहासिक किलों और इसके साथ ही सालासर बालाजी और बाबूसा मंदिर के लिए भी खास जाना जाता है। इसके साथ ही इस इलाके में 1,20,000 के आसपास महिला वोटर्स हैं, इसीलिए यहाँ से एम फैक्टर जो है वो समझना और जानना बेहद जरूरी है। और एथलीट और गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा पूनिया भी यहीं से विधायक हैं, तो इसीलिए यहाँ महिलाओं का क्या कहना है, क्या जानना है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एक महिला आरक्षण बिल आया, जानती है आप उसको? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको कि आना चाहिए था? जी बिल्कुल आना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच हैं, क्या आप क्या सिखाती हैं? जी मैं एथलेटिक्स की स्पोर्ट्स कोच हूँ, तो एथलेटिक्स में जितने भी गेम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो सब सिखाते हैं। अच्छा, तो देखिए आपने क्योंकि एथलेटिक्स की बात की, तो कृष्णा पूनिया जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं, यहीं से वो विधायक भी हैं चुरू से, तो क्या जो विधायक साहिबा हैं उन्होंने काम किया है यहाँ के लिए? जी अच्छा काम किया है उन्होंने। राजगढ़ में ट्रैक बनवाया है, अच्छा ट्रैक बनवाया है, और खिलाड़ियों के लिए भी काफी कुछ किया है। ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं, हाँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन और खासतौर से एक महिला होने के नाते क्या इस बार आपको लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है तो यही कहेंगे कि जो भी करे, मतलब ऐसे तो देश के लिए ही होगा जो होगा वो, लेकिन है ना हमारी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो अदर कंट्री है ना, उसको देखते हुए हमारी कंट्री की हालत थोड़ी खराब है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो उसको सुधारना ज़्यादा बेटर होगा। कुछ कहना चाहती हैं आप मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से, क्योंकि अभी राज्य में चुनाव और अगले साल फिर प्रधानमंत्री चुना जाना है? मैं तो इतना ही कहूँगी कि जितना आप जो ये अभी अशोक गहलोत सरकार ने फ़ोन दिए हैं स्टेट में, ऐसे फिजूल खर्चे ना करके प्लेयर पे ज़्यादा ध्यान दे, जो आगे चल के खिलाड़ियों के हमारे जैसे लोगों की हेल्प भी हो और आगे चल के देश का नाम भी रोशन हो। पूनम जी, मुझे ये बताइए कि राजस्थान में इस बार क्या परिवर्तन होने जा रहा है या जैसा चल रहा है सब ठीक है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। गहलोत जी काम कर रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? शमीम पठान। शमीम जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार सरकार बदलेगी या नहीं? जरूरत नहीं बदलेगी। आपका क्या नाम है? आलिया। आलिया, ये बताइए कि मुस्लिमों के लिए सरकार काम कर रही है? हाँ, बहुत अच्छे से कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे फिर से? वो आ सकते हैं, लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं कि राजेंद्र राठौड़ आए। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ के और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी की सरकार चाहती हैं आप राजस्थान में? यस। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कांग्रेस की सरकार को देख लिया है, अब हम बीजेपी को भी देखना चाहते हैं। वैसे हमें पता है कि वो अच्छा काम करे। मोदी जी पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है। मोदी जी की क्या बात आपको अच्छी लगती है, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे क्या, क्यों पसंद? प्रधानमंत्री के तौर पे ये पसंद है कि उन्होंने मतलब इतने साल हो गए हमारे अयोध्या नगरी में राम मंदिर नहीं था, सबसे बहुत बड़ा काम तो ये क्या, राजस्थान सरकार के अंदर भी बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी, बदलाव चाहिए। हाँ जी चाहिए। चूरू जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के पास है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इसी जिले से आते हैं, तो आज आपने यहाँ चुरू से जाना वो एम फैक्टर क्या कहता है। इसके अलावा आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी स्थिति जानी। आगे आपको फिर लिए चलेंगे कल किसी और जिले में और वहां जानेंगे महिलाओं का एम फैक्टर क्या कहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।